नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय को शुरू किया था और कर्म योग की स्थिति के बारे में हमने जाना था कि कर्म योगी पुरुष की स्थिति किस प्रकार से होती है। आज की क्लास में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से कर्म योग की शिक्षा देते हैं, आज हम उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है तीसरे अध्याय के अंतर्गत वो है इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यहाँ इस प्रसंग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो है कि देवताओं को उन्नत करने का प्रतिफल क्या होता है कि जब हम देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा प्रसन्न करते हैं, उनको सेवित करते हैं, उनको पुष्ट करते हैं, तो उनका प्रतिफल मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, इसी का प्रतिपादन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा भावित अर्थात पुष्ट किए हुए या यज्ञ के द्वारा अन्न आदि या हवि के द्वारा जो हम सेवित आदि करते हैं, ऐसे पुष्ट किए हुए देवता भी तुम लोगों के द्वारा बिन मांगे ही कर्तव्य पालन से संबंधित सामग्रियों को प्रदान करते हैं। कि जब व्यक्ति यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को उन्नत करता है तो वो देवता गण भी पुरुष के बिन मांगे ही कर्तव्य पालन से संबंधित जो भी सामग्रियां होती हैं वो उनको प्रदान करते हैं। जो पुरुष की इच्छा होती है वो उस इच्छा को वो देवतागण पूरा करते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्रियों को यदि मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए काम में न लेकर के स्वयं खुद ही अर्थात स्वयं ही उनका उपभोग करता है तो वह पुरुष, वह व्यक्ति चोर होता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ कर्म से संबंधित जो बातें हैं उनको समझाते हैं। इससे पहले वाले जो हमारा श्लोक था, पद्य था, उसमें कहा गया था कि प्रजापति ब्रह्मा ने पुरुषों को कहा कि आप अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करें और देवता अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा आपको उन्नत करें। इस प्रकार से निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से एक दूसरे को उन्नत करते रहने से दोनों का परम कल्याण होगा। तो उसी का जो प्रतिफल है कि देवताओं को उन्नत करने का प्रतिफल क्या होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में हमारे किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ आदि के द्वारा पुष्ट किए हुए देवतागण पुरुष के द्वारा बिना मांगे ही उनके कर्तव्य पालन की समस्त सामग्रियों को प्रदान करते हैं। अर्थात उन पुरुषों की, उन व्यक्तियों की जो भी इच्छा होती है उन समस्त इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्रियों को यदि वह व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम में न लेकर के स्वयं ही उन सामग्रियों का उपभोग करता है तो वह व्यक्ति चोर होता है। क्योंकि जो ईश्वर हमें प्रदान करते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए हमें काम में लेना चाहिए। यदि वह व्यक्ति स्वयं ही उनका उपभोग करना शुरू कर देता है तो ऐसा वह व्यक्ति निकृष्ट होता है, वह चोर होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो देवताओं को उन्नत करने का प्रतिफल होता है उसके बारे में बताते हैं। अगला पद्य देखिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ कर्म के फल का प्रतिपादन कर रहे हैं
कि यज्ञ कर्म जो होते हैं उनका फल क्या होता है, उनका परिणाम क्या होता है। तो इसी का प्रतिपादन इस पद्य में किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला, कि अब यहाँ पर देखिए जो अन्न है, यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो है, इसका तात्पर्य है योग से। तो यहाँ यज्ञ से बचे हुए अन्न का आशय योग है कि कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में जो योग अथवा समता ही शेष रहती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे समस्त अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अन्न का उपभोग करता है, ऐसे वो श्रेष्ठ पुरुष अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि परंतु जो पापी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाता है, तो ऐसा वह पाप का ही भक्षण करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने इस शरीर के पोषण के लिए ही अन्न आदि को पकाता है, तो वह अन्न को ग्रहण न करके उस पाप का ही भक्षण वह करता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोग करता है, ऐसा वह श्रेष्ठ पुरुष अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो पापी या जो मनुष्य अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाता है या अन्न को ग्रहण करता है, तो वह अन्न के बजाय उससे संबंधित जो पाप होते हैं उनका ही वह भक्षण करता है। और यहाँ पर यज्ञ से बचे हुए अन्न का तात्पर्य या आशय है योग। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो शंका थी, आशंका थी कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे इन घोर कर्म से क्यों जोड़ रहे हो, तो इसी का समाधान भगवान श्री कृष्ण इस पद्य में करते हैं कि कर्तव्य कर्म की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी आवश्यकता व्यक्ति को या व्यक्ति के जीवन में कर्म की क्या आवश्यकता होती है, उसी के बारे में इसमें बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, कि जितने भी इस संसार में प्राणी हमें दिखाई देते हैं, उन समस्त प्राणियों का जो जन्म है, उनकी जो उत्पत्ति है, वो अन्न से होती है। और फिर कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, कि जो अन्न होता है उसका जो उत्पादन होगा वो वर्षा के माध्यम से ही होता है। तो अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। फिर कहते हैं कि वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, कि जो वर्षा आदि होती है वो यज्ञ करने से ही होती है। और फिर कहते हैं कि जो यज्ञ है वो कर्मों से निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से एक जो सृष्टि का क्रम है उसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस संसार के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वृष्टि अर्थात वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से ही संपन्न या निष्पन्न होते हैं। फिर कहते हैं अर्थात शास्त्र विहित कर्म करने से सृष्टि चक्र चलता रहता है, कि इस प्रकार से शास्त्रों में जो हमें कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को करने से ही यह संपूर्ण संसार का जो चक्र है, जीवन चक्र है, वह निरंतर चलता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों को करना अत्यावश्यक है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य कर्मों की आवश्यकता के बारे में
बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से निष्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से शास्त्र विहित कर्म को करने से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य कर्मों को करना अत्यावश्यक है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से कर्तव्य कर्म के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और उनके मन में अर्जुन के मन में जो शंका थी कि मुझे कर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है जब समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है, तो इसी संदर्भ में कर्तव्य कर्म की जो आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगला पद्य देखिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हैं कि कर्म का महत्व क्या है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो, कि ये जो कर्म होते हैं इनकी जो उत्पत्ति है ये वेद से हुई है। तुम्हें ऐसा जान लेना चाहिए कि कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो और वेद उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है, कि जो कर्म होता है वह वेद से उत्पन्न हुआ है और वेद जो है उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सर्वत्र व्यापी अर्थात हर जगह जो रहने वाला जो परमात्मा है नित्य ही यज्ञ में विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से कर्म का जो महत्व है उसी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि कर्म की उत्पत्ति वेद से है, वेद की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से है और परमात्मा समस्त शास्त्र विहित कर्म में व्याप्त है और कर्म के द्वारा यज्ञ की पूजा ही उस साक्षात परमात्मा की ही पूजा करना होता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। अगला पद्य देखिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघपार्थ से जीवति। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सृष्टि कर्म के अनुसार नहीं चलता और जो कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है उस व्यक्ति का जो जीवन है वह व्यर्थ ही है, वह व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो सृष्टि कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता, जो अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, ऐसे उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, वह मृत के समान इस संसार में रहता है। तो उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस संसार में प्रचलित जो सृष्टि कर्म है, क्रम है, सृष्टि क्रम, उसके अनुसार यदि वह जीवन अपना व्यतीत नहीं करता है और जो न ही अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो और जो अपनी इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों में ही रमण करता है, उन्हीं में वह व्यस्त रहता है, उन्हीं में वह लगा रहता है, तो ऐसे उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही होता है। वह इस संसार में मृत प्राय ही रहता है, अर्थात उसका जो जीवन है वो मृत्यु के समान ही होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो नित्य क्रम है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के संदर्भ में अर्जुन को समझाते हैं और जो कर्तव्य कर्म है उनका पालन निरंतर करना चाहिए, इसके बारे में भी बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में प्रचलित उस सृष्टि क्रम के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता या जो शास्त्रों में कहे गए कर्मों को नहीं करता है और जो इंद्रिय और विषयों में लगा रहता है या उन इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में ही रमण करने में लगा रहता है,
तो ऐसे उस व्यक्ति का जीवन इस संसार में व्यर्थ होता है और उसका जो जीवन है वो मृत्यु प्राय होता है, अर्थात मृत्यु के समान ही होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य कर्मों को करने की सलाह देते हैं और इस संसार का जो प्रचलित सृष्टि क्रम है उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के बारे में बताते हैं। अगला पद देखिए, यस्त्वात्म रतिरेव शादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यत। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसक्ति से रहित कर्म योगी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो अनासक्त भाव से कर्म करता है, जो कर्म योगी होता है, जो अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करता है, ऐसे उन कर्म योगी की स्थिति कैसी होती है उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करता है, जो आत्मा में ही तृप्त होता है और आत्मा से ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता है। अर्थात ऐसा महापुरुष कर्तव्य के दायित्व से मुक्त होता है और कर्मयोग की साधना से युक्त होता है। तो इस प्रकार हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर करता रहे। इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति होता है वह निष्पाप होता है, अर्थात उसी को ही आत्माराम कहा जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कर्तव्य कर्म होते हैं उसके बारे में बताते हुए जो अनासक्त भाव से कर्म करते हैं ऐसे उन कर्म योगी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने आप में ही रमण करता है, जो आत्मा में ही तुष्ट होता है, आत्मा से ही संतुष्ट होता है, तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहते, कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहते हैं। और इस प्रकार ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं, समस्त कर्तव्यों से मुक्त होते हैं और योग की जो साधना होती है उनसे वो युक्त होते हैं। उन्हीं को निष्पाप कहा जाता है। ऐसे उन पुरुषों को आत्माराम कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि बिना किसी कामना के और आसक्ति से रहित होकर के हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य कर्मों को कर। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला श्लोक देखिए, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कर्म योग से सिद्ध हुए, जो कर्म योगी हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है अपने कर्मों के द्वारा, ऐसे उन कर्म योग से सिद्ध हुए उन आत्माराम आत्मतृप्त जो महापुरुष हैं उनकी निस्वार्थता के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। उनकी निस्वार्थता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस कर्म योग से सिद्ध हुए, जिन्होंने कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया है, निष्काम भाव से आसक्ति से रहित होकर के जिन्होंने अपने कर्म योग से सिद्धि को प्राप्त की है, ऐसे उन महापुरुषों का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रह जाता है और न कोई कर्म न करने से कोई प्रयोजन रह जाता है। तो ऐसे समस्त व्यक्ति जो पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका अन्य प्राणियों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता है, क्योंकि वो इस कर्म बंधन से, इस मोह माया से मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त
कर लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा सिद्ध हुए महापुरुषों के लिए इस संसार में किसी कर्म को करने का न तो कोई प्रयोजन होता है और न कर्म को न करने का भी कोई प्रयोजन रह जाता है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका अन्य प्राणियों के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रह पाता है, क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महापुरुष समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो चुके होते हैं और वो परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में, इस जीवन में, इस लोक में निष्काम भाव से और जो आसक्ति से रहित कर्म है उनको करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला श्लोक देखिए। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो ही अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कर्म योग के द्वारा सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन महापुरुषों को आदर्श मान करके अनासक्त भाव से दूसरों के लिए कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। कि जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करते हुए जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, ऐसे उन महापुरुषों को आदर्श मान करके और दूसरों के लिए भलाई करने के लिए, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कर्म करने के लिए आज्ञा को प्रदान कर रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम निरंतर लगातार अनासक्त होकर के, आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी प्रकार से करते रहो, अर्थात उनका आचरण तुम करते रहो। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर ही कर्तव्य कर्म रहने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यदि अनासक्त भाव से कोई कर्म किया जाए तो वह व्यक्ति परम आत्मा, अर्थात उस परमात्मा को, उस विनाश से रहित उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आसक्ति रहित होकर के किया गया कर्म लोक संग्रह और दूसरों के हित के लिए ही होता है, जिससे कि वह उस परमात्मा को प्राप्त करता है या परमात्मा से जुड़ जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर के और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त भाव से किए गए कर्म से व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त करता है। क्योंकि अनासक्त भाव से किया गया कर्म लोक संग्रह और दूसरों के हित के लिए ही होता है, जिससे वह व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से अनासक्त होकर के निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। कर्मण्येव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। अब यहाँ पर इतनी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार के वचनों को सुनने से जो अर्जुन है उनके मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है। कि उनकी आशंका ये है कि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए क्या कभी किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार की आशंका अर्जुन के मन में उत्पन्न हो जाती है। तो इसी आशंका को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राजा जनक जैसे अनेक कर्मयोगी महापुरुष अनासक्त कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वो राजा जनक का उदाहरण अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष हैं जो कर्मयोगी हैं, उन्होंने
अनासक्त भाव से कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त की है। फिर कहते हैं इस दृष्टि से भी और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू अनासक्त भाव से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम्हें ऐसी स्थिति को देख करके और लोक संग्रह में लोक हित के लिए, दूसरों के भलाई के लिए भी तुम्हें अनासक्त भाव से कर्मों को करना चाहिए। अगर तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, ऐसे जो अनासक्त भाव से कर्म तुम्हें करने ही चाहिए और यह तुम्हारे लिए उचित ही होगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो आशंका है कि निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्म को करते हुए क्या किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो इसी आशंका को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जनक जैसे अनेक कर्मयोगी महापुरुष अनासक्त भाव से कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और इसी को देखते हुए, इसको लोक संग्रह अर्थात लोक हित में जानते हुए भी तुम्हें अनासक्त भाव से कर्म को करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए उचित है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने जो अनासक्त भाव से कर्म करने, निष्काम भाव से कर्म करने से जो कर्मयोगी की स्थिति होती है कि कर्मयोगी किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है या कर्मयोगी कैसे होते हैं, उनके ऊपर हमने आज चर्चा की है। तो अगली क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।